आज हम उस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में यदि आप जनपद फतेहपुर से बिलोंग करते हैं तो शायद ही होगा कि आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको ये ले चलते हैं कंचन मिश्रा जी के पास, युवा विकास समिति के जिला अध्यक्ष। सबसे पहले तो नमस्कार। शुरुआत से हमारे जो दर्शक हैं निंदा आपके बारे में पूर्णतः जानकारी जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपके रहन सहन के बारे में जानना चाहते हैं, आपके गांव के बारे में जानना चाहते हैं, कहां से आपने शिक्षा की प्राप्ति की वो भी जानना चाहते हैं। तो आपके बारे में बहुत सारी मतलब ऐसे ऐसे सवाल हैं जो जनता हमारी जानना चाहती है। जी बिल्कुल। तो हम सबसे पहले क्रमशः आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और कहां से आपकी शिक्षा जो स्टार्टअप हुआ। मैं फतेहपुर जनपद के असोथर विकास खंड से सैमसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जमीनी निवासी हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा अपने नज़दीकी सिद्धांत इंटर कॉलेज से, इसके बाद मैंने स्नातक की पढ़ाई संपूर्णानंद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से प्राप्त। इस तरह की बेरोजगारी, हालांकि मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में मेरे फादर प्राइवेट सर्विस करते हैं। हम लोगों का भरण पोषण है, पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था रही करते चले आए। मैं शुरू से एक संगीतकार बनना चाहता था, लेकिन आज दिशा और दशा दोनों में इसी कारणवश वो लालसा मेरी अधूरी रह गई और मैं स्नातक के बाद दिल्ली चला गया। करीबन 4 से 5 वर्ष दिल्ली में रहा। स्पोर्ट लाइन का डिप्लोमा रहा मेरे पास, प्राइवेट जॉब करता रहा। वहाँ पर भी जो है ऐसा लगा, मुझे आभास हुआ कि बाहर रह कर के धन तो कमाया जा सकता है, लेकिन जो परिस्थितियाँ वहाँ पर मेरे साथ घटित हुई उनको देख करके बिल्कुल भाव मैं उनको शब्दों में नहीं बयां कर सकता। जानने वाले बहुत लोग थे, लेकिन हेल्प की बात की जाए तो वहाँ कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। मेरा दिमाग बिल्कुल जो है शून्य हो गया। मैं वहाँ से पुनः अपने जनपद को वापस आया। आज की जो स्थिति है, युवा पीढ़ी है वो पढ़ाई की ओर अग्रसर नहीं है। हालांकि आज भी मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान में नौकरियों की कमी नहीं है, कुछ योग्य बच्चे नहीं, हमें यहाँ पास कंपटीशन निकालने की क्षमता नहीं। आज भी नौकरियाँ हैं, बहुत से होनहार छात्र हैं जो सिविल तक जो है आज अपने फतेहपुर जनपद के बहुत से लड़के जो सिविल की तैयारी करके आज इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो पढ़ाई की ओर कम और राजनीति की ओर ज़्यादा ध्यान देती है। इंटर करने के बाद जैसे ही किसी विधायक या सांसद के हाथ कंधे में पड़ जाते हैं वो खुद ही अपने आप को विधायक मान लेता है। हालांकि बहुत अच्छी बात है, मेरी सभी युवाओं के लिए शुभकामनाएं हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरा तो जुनून, मेरा शौक, मेरी नौकरी समाज सेवा। मैं जब से आया हूँ मैं 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाना। अच्छा, आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं? एक नेता के तौर पे देखते हैं या एक समाज सेवी के तौर पे देखते हैं? किस रूप में आप? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं, नेता का विषय नहीं है। मैं तो समाज सेवी हूँ। और मैं अपनी बात बता दूं, ना तो मैं फॉर्च्यूनर और BMW का शौक रखता हूँ, ना तो मैं लखनऊ और बनारस की शाम और लखनऊ की सुबह देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हजारों लाखों की तादाद में लोगों के दिल में मेरे लिए जगह हो, कि मैं जिस दिन संसार में न रहूँ उस दिन लोग ये कहें कि मैं कंचन मिश्रा से लाख में मिलना चाहता हूँ। मेरी अगर ख्वाहिश है, मैं अगर कुछ कमाना चाहता हूँ तो यही कमाना चाहता हूँ। मैं अधिक से अधिक चाहता हूँ कि जो है लोगों की मदद कर सकूँ। कई बार मैंने जो है आज जहाँ मेरे गांव की बात करें तो असोथर विकास खंड में 48 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं। 834 ग्राम पंचायतों में एक ग्राम पंचायत सैमसी ग्राम पंचायत आती है। आज तक मैं इसके पहले अब से 6 साल बैक में जाता हूँ तो हमारे गांव का कभी भी अखबारों में कहीं नाम नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। आज मैं यहाँ पर 6 दिन धरने पे रहा हूँ। ओटी संपर्क मार्ग है संकटपुरा से, आज भी वो जर्जर स्थिति में है। सरकार हमारी कहती है गड्ढा मुक्त सड़क, लेकिन मैं इसको दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ गड्ढों में सड़क में गड्ढे ही नहीं। आज भी झेल रहे हैं उसको और निरंतर मैं प्रयासरत रहा हूँ उसके लिए। भूख हड़ताल के मैंने कई ऐसे कार्यक्रम किए। क्या समझे हम, क्या आप महात्मा गांधी जी के जो कमल चरण है उसी का अनुसरण कर रहे हैं, या हम कहें कि आज के हिसाब से जो कहते हैं आंदोलन जीवी हैं, क्या अपने आप को किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, देखिए एक बात है, मैं इन महापुरुषों की तुलना नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्षमता नहीं है।
बट ये जरूर है कि मैं अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा समाज हित में लगा सकूँ, वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी और मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मेरी जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है, मैं पूरे जनपद की बात करता हूँ, ना कि अपनी ग्राम पंचायत, मैं पूरे जनपद की बात करता हूँ। पूरे जनपद में अगर कहीं पर भी मेरी जरूरत पड़ती है, उस लायक मैं हूँ, उसकी मदद करूँगा तो 101% कर ही रहा हूँ। आज हमें वो प्लेटफार्म भी मिला हुआ है। मैं समाज सेवी के साथ साथ एक संगठन का जिला पदाधिकारी भी हूँ। मुझे कई पार्टियों के द्वारा बुलाया भी गया। मैं हालांकि इस संगठन, देखिए कहीं ना कहीं हमें कुछ करने के लिए प्लेटफार्म की जरूरत होती है, तो आज मैं इस प्लेटफार्म के माध्यम से समाज की सेवा कर रहा हूँ। अभी भी देखिए फिलहाल में हम इस समय सर्दी का भयंकर सीजन आने वाला है, 9 दिसंबर जनवरी। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फतेहपुर जनपद में जितने भी ऐसे तबके के लोग हैं, मजबूर, गरीब, जिनके पास, देखिए सबसे मुख्य बात होती है सर्दी में बिछौने और कपड़े की। तो बहुत से लोग हैं जो सुबह से शाम तक जो कमाते हैं, उनको खाने भर का ही हो पाता है, कपड़े वपड़े लेने की जो है उस स्तर पे नहीं वो लोग मैनेज कर पाते हैं। तो हम लोग जो मध्यम और हाई लेवल के लोग हैं, उनसे कपड़े कलेक्ट कर करके स्वयं जा करके घर जा करके कलेक्ट करके गरीबों मजलूमों को पहुंचाने के। अच्छा, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मिश्रा जी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या उनके पिताजी भी समाज सेवा करते थे या उनके चाचा जी करते थे या उनके दादाजी करते थे, कैसे आपको ये जो समाज सेवा का जो चस्का लगा? हाँ, इसके बारे में बताऊंगा। मेरे घर से ना तो कोई पुराना राजनीतिक है, ना तो कोई सांसद, ना कोई प्रधान से लेकर के आप मेंबर से लेकर के कोई किसी तरह का जो है राजनीति से बहुत दूर तक कोई मतलब वास्ता नहीं रहा और ना ही मेरा है। समाज सेवा की जहाँ बात करते, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शायद अब मेरे पूर्व में जाइए तो उन बिंदुओं पे गौर करें। मैं जब दिल्ली में था 7 साल के दौरान में तबीयत अचानक खराब हो गई। उस समय मैंने ये देखा कि इतने लोग जानने वाले हैं लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। उस समय अंदर की जो आत्मा है वो मुझे लगा कि यार पैसा सब कुछ तो हो सकता है लेकिन बहुत कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने, हालांकि अभी मैंने अपनी शादी भी नहीं की और मैं करना भी नहीं चाहता। मैंने, तो ये एक शॉकिंग बात है, आपने अभी शादी नहीं की जी? क्या मतलब, क्या कारण है कि आप शादी करना नहीं चाहते हैं या क्या है, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस तरह आज की स्थिति में जो लोगों की मदद कर रहा हूँ, शायद मुझे ऐसा लगे, मेरी सोचे थिंकिंग जैसा भी हो सकता है, नकारात्मक हो। मुझे लगता है कि मैं जब परिवार की उसमें बंदिशों में बन जाऊंगा तो शायद जिस मुकाम को मैं हासिल करना चाहता हूँ, जो लोकप्रियता मैं हासिल करना चाहता हूँ, शायद इससे दूर हो जाऊँ। इसलिए मैंने शादी करने के लिए मना कर दिया अपने परिवार वालों। और ये जो समाज सेवा का जुनून और शौक मुझे आया वो दिल्ली से ही आया। मैं वहाँ से आने के बाद मैंने सारे काम छोड़ दिए। मैं घर से, परिवार से सबसे उतना ही प्यार करता हूँ। मेरे लिए जनपद मेरा पूरा परिवार। तो नहीं, क्या लगता है कि दिल्ली से ही समाज से भी मतलब कि आदमी बनता है या यहाँ से भी बन सकता है क्या? नहीं, ये विचार मुझे जो भी है, ये जो विचार मेरे अंदर हृदय में पैदा हुआ वो दिल्ली से ही। अगर वो शायद वो मुझे उस पोजीशन पे नहीं होता, उस परिस्थिति पे नहीं होता, तो शायद आज मैं दिल्ली होता। और वहां से आने के बाद मैं निरंतर समाज की सेवा पे निरंतर लगा हूं और भविष्य में भी मैं घोषणा करता हूं कि मैं जिस लायक हूं, अपने शरीर का एक बूंद खून में जनपद के लिए निछावर। अच्छा, आज जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि युवा विकास समिति फतेहपुर जनपद में नंबर 1 की समिति है मेरे हिसाब से, और कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के हिसाब से भी, तो कहीं ना कहीं आपको कई सारी पार्टियां आती होंगी और कहती होंगी कि मिश्रा जी आइए हमारी पार्टी में आइए, तो क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? जी, एक्चुअली ऐसा है, देखिए उगते सूरज को सभी जल देते हैं और जब डूबने लगता है तो मुड़ के चल देते हैं। मेरा, जहाँ तक मेरा मानना है, हमने जिस घर को बनाया है अपने हाथों से, उसको छोड़ करके जाना बहुत कम लोगों की फितरत होती है और कुछ की है भी तो। और राजनीति एक ऐसा दलदल है कि जो लोग किसी भी कुर्सी में आसीन हो गए, सत्ता में है या सत्ता विपक्ष में है, कुर्सी पाने के बाद वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ करके जाना नहीं चाहता। मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ, मुझे किसी कुर्सी का लालच नहीं है। अभी अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करें कि आपने चुनाव किस बेस पे लड़ा, तो मुझके बारे में क्या बोलूं। अच्छा, तो आपने चुनाव भी लड़ा? हाँ, शाखावार से मुझे जिला पंचायत का चुनाव मैंने लड़ा। मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करूंगा कि इतने लोगों की ऊर्जा मुझे उस वोट के माध्यम से, उस मत के माध्यम से इतने लोगों को ऊर्जा और मुझे प्राप्त हुई। मुझे लगा कि नहीं, इतने लोग मुझे लाइक कर रहे हैं और मुझे ये भी लगा कि कहीं ना कहीं अभी मुझे कुछ कमियां
शेष रह गई हैं, जो अभी मुझे काफ़ी काफ़ी हद तक उनको पूरा करना है। तो मैं निरंतर यही कहूँगा कि पार्टियाँ कोई भी हों, मैं संगठन को छोड़ करके कहीं नहीं जा रहा। बहुत सी पार्टियों के द्वारा मुझको आया तो प्रोत्साहन दिया गया कि आप आइए, और मेरे लिए पार्टी विषय नहीं है, मेरे लिए संगठन विषय है। मैं निरंतर संगठन के साथ कदमों से कदम मिला करके चलता रहूँगा, समाज की सेवा। अच्छा, हमारी ये पार्टी जो हमारा जो चैनल है, इसको कुछ अंदरूनी जानकारियां मिली आपके बारे में। ऐसा हमें मतलब जानकारी प्राप्त हुई है कि किसी पार्टी के द्वारा आपको युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मिश्रा जी, इन फ्यूचर यदि आपको किसी पार्टी से अब बुलावा आता है या किसी बड़े संगठन से, बड़े तबके के संगठन से बुलावा आता है कि मिश्रा जी आइए हमारे मतलब कि हमारे पार्टी से जुड़ जाइए, हम आपको ये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो क्या आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा उस पर? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है कि पैसा सब कुछ होता है, पद सब कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं होता। मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता मेरा संगठन युवा विकास समिति, जो आज जनपद में एक चर्चित संगठन है और निरंतर समाज की सेवा करता चला है, और मेरा भी उद्देश्य समाज की सेवा है। तो मेरे लिए पार्टी कोई विषय नहीं और कोई मायने नहीं रखती। सबसे पहले मेरे लिए संगठन, और मैं संगठन। अच्छा, आपका संगठन क्या क्या करता है, क्या करता है? संगठन में आज मैं उनको गिनती में नहीं गिना सकता। आज 6 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो संगठन ने अपने काम के बल पर अपना नाम, अपनी पहचान बनाया है। जो भी लोग संगठन के साथ बहुत से लोग आना चाहते हैं, संगठन जो भी काम करता है बिना किसी की मदद के करता है। देख लीजिए कितनी शादियां करवाई हम लोगों ने, किसी से कोई सरकारी खर्च या किसी से संगठन के लोग ही चंदा करते हैं। संगठन ने जितने भी अभी इस कोविड-19 में बहुत जगह सैनिटाइज करवाया गया, सैनिटाइज चेंबर रखवाया गया, हमने सरकारी अस्पतालों में रखवाया। ऐसे तमाम काम हैं, मैं गिनती नहीं आता। ये संगठन जो है आपका युवा विकास समिति, तो ये सपोर्ट किसको करता है? इससे मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी संगठन के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, ये सभी लोग स्वतंत्र हैं। और फिलहाल जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है, वैसे देखिए मैं संगठन से हट करके अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश जो है बेहतर प्रदेश है, और पूरे प्रदेश के लोग बहुत ही जागरूक हैं। आप इससे पूर्व में चले जाइए, 2000 जब बीएसपी की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत से बनी थी। इसके तुरंत बाद जब सपा की सरकार बनी, तब भी पूर्ण बहुमत से ही बनी। इसके फिर पुनः बाद जब सरकार बनी, वर्तमान में जो सरकार है योगी माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, वही पूर्ण बहुमत से है। तो हमारा पूरा प्रदेश ही बहुत ही जागरूक है, और वो सभी लोग स्वतंत्र हैं। सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश और जनपद का भला कैसे होना है। तो इस बार भी वैसा ही होना, चुनाव की जो अगर बात कर रहे हैं। और सपोर्ट की बात जो करें तो हमारे संगठन में आज भी शीर्ष नेतृत्व का जो है काफी वो है कि सभी लोग उनके आदेशों का और उनकी बातों को जो है खंडन नहीं करते, और जैसे ही प्रदेश का जो सिस्टम होगा इस तरह से बताया जाएगा। आपकी युवा विकास समिति के ही एक पदाधिकारी हैं, वो पिथौरा ब्लॉक, फतेहपुर जनपद के पिथौरा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख है अमित तिवारी जी। तो शायद वो भाजपा से रिलेटेड है जी। तो क्या लगता है, आप कहीं आपका संगठन ये तो नहीं कि सपोर्ट करता है बीजेपी को? ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है, सबसे पहले वो हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद आज जो प्रतिनिधि हैं, तो मैं उनके लिए भी इस चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। और दूसरी बात, देखिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, और इसमें हमारे संगठन में किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। सभी लोग स्वतंत्र हैं। जो जिस तरह से जिसको लाइक करता है वो अपना मतदान जो है वो कर सकता है। अच्छा, आपकी समिति जो है बहुत मजबूत समिति है, और कहीं ना कहीं आप एक मजबूत समिति के जिलाध्यक्ष हैं। तो यदि हम आपसे एक सर्वे के तौर पे पूछें कि जो 2022 है, इन फ्यूचर 2022 में किन पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व रहेगा इस जनपद में, कुछ ऐसा कुछ? जी देखिए, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा कि इस बार जो मेरा खुद का मानना है वो उत्तर प्रदेश में भाजपा बनाम सपा ही। नहीं, भाजपा बनाम सपा तो रहेगा, लेकिन मैं शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में किसका ये ज्यादा वो रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा, मैं पुनः अपनी बात को दोहराऊंगा कि मैं भविष्य के बारे में नहीं अभी कोई घोषणा नहीं करता हूँ। अच्छा, 24 के बारे में? हाँ, 24 के बारे में तो जरूर अभी एक बार मुझे जो लग रहा है,
जो मैं देख रहा हूँ, शीर्ष नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का अच्छा नेतृत्व रहा है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं। अच्छा, तो कैबिनेट पद के लिए साध्वी निरंजन ज्योति जी ठीक है, आपका मानना है? हाँ, फिलहाल तो ठीक ही। अब जो मेरी बात करें तो मैं तो वो मुझसे नाराज भी है माननीय साध्वी जी केंद्रीय मंत्री रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ही संसदीय क्षेत्र रहा है, जिस संसदीय क्षेत्र में मैं भूख हड़ताल पर बैठा रहा हूँ, और आज भी वो रोड उसी परिस्थिति में है। तो मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं उन लोग उनकी अनदेखी है, या ये मान लीजिए कि जो है। तो क्या लगता है ये जो रास्ते हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त हो गए हैं, हाँ, तो मैं इसका खंडन करूंगा। सरकार जो कह रही है गड्ढा मुक्त सड़क की, तो मैं इसका खंडन करूंगा। मैं आज भी कहता हूं, मैं फतेहपुर जनपद का सर्वे करवाऊंगा। आज देख लीजिए, मैं इस बात के भी विरोध में हूं कि फतेहपुर जनपद एक इकलौता जनपद है जहाँ 3 टोल प्लाजा संचालित है और सड़कों की स्थिति ये है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं एक अच्छे कॉलेज में, तो उसका शुल्क उसी प्रकार से लेते हैं जिस प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं। आज भी हमारे जनपद में 6 विधायक, 2 राज्य मंत्री, 1 केंद्रीय मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, और जो बचे थे तो 12 ब्लॉक प्रमुख भी हैं। तो जनपद का विकास होना चाहिए, पर अभी कुछ कहा नहीं जा रहा, स्थिति तो गंभीर है। अच्छा, तो ये थे युवा विकास समिति के जिला अध्यक्ष कंचन मिश्रा जी, जिनसे हमने अभी बात की, और इनका कहना है कि ये किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि सूत्रों के अनुसार माने तो किसी एक पार्टी ने इन्हें, मैं हालांकि उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा उस पार्टी का, उस पार्टी से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जो वर्तमान सरकार है क्या अनदेखी कर रही है, जो यहाँ के विकास के मुद्दे हैं इनमें अनदेखा कर रही है। और इनका ये भी कहना है कि जो वर्तमान यहाँ की कैबिनेट मंत्री हैं फतेहपुर जनपद की, तो इनसे नाराज है। तो चलिए मिश्रा जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपने हमें समय दिया, और मैं पूरे जनपद वासियों को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार।